हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का रीनीट 2026 का जो एग्जाम है वो हो चुका है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो रेंज कर रहे हैं बिटवीन 300 से 500 के बीच में। एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो कट ऑफ जाने वाली है वो 550 ±10 के अराउंड जाने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं। बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके 300 से 500 मार्क्स आ रहे हैं या 550 तक आपके नंबर आ रहे हैं, तो क्या सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस होते भी हैं या फिर कुछ ऐसी सीट्स होती है जो कि सेमी गवर्नमेंट सीट्स हम लोग बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी क्लैरिटी देती हूं। अगर मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करती हूं तो वी हैव ACMS जो कि दिल्ली में है, विच इज आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। वो हम लोग सेमी गवर्नमेंट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इट इज मेजरली फंडेड बाय आर्मी। आवा जो एसोसिएशन है वो फंड करती है। तो आप लोगों का ये जो आपका आर्मी का कॉलेज है जिसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल इज बेस्ड हॉस्पिटल, उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। वो एक प्रॉपर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अब वहीं पर जो दूसरे कॉलेजेस हैं विच आर GMERS, जो कि आपकी गुजरात के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको हम लोग सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में डाल सकते हैं। और इनकी खास बात यह है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करा रहे हो, आप गुजरात के कैंडिडेट नहीं हो, आपके पास गुजरात का डोमिसाइल नहीं है, तब भी आप इनमें 15% सीट्स के लिए आप फाइट कर सकते हो, आप काउंसलिंग करा सकते हो थ्रू MCC। अब मैं आपको बताती हूँ कि यार मैं क्यों ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोग के इस साल, क्योंकि जो पेपर गया है काफी हार्ड आया था जिसकी वजह से कट ऑफ लो गई है, लेकिन बहुत सारा बच्चा है जो 300 से 500 के बीच में रेंज करने वाला है। तो दिस इज द वीडियो जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आगे काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे किस टाइप ऑफ काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी यही इसी चैनल पर, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी काउंसलिंग कराई थी, 4500 बच्चों की पेड काउंसलिंग कराई थी। और इस साल भी हम आपको यहाँ पर काउंसलिंग की सारी फैसिलिटीज देने वाले हैं। पेड काउंसलिंग में एनरोल करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर विच इज 9007002666 पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर गूगल फॉर्म पिंड है उसको भर दीजिएगा। अब देखो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हमारे पास है ACMS दिल्ली। उसकी काउंसलिंग कौन कराता है? IPU के थ्रू उनकी काउंसलिंग होती है। IPU के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है। अब ये जो ऑलरेडी ओपन फॉर्म है इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि या तो कोई बच्चा जो कि जिनके पेरेंट्स आर्मी में है, मम्मी या पापा में से कोई एक आर्मी में है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ आप ही लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर कोई भी कैंडिडेट जिसकी कैटेगरी SC ST है, जिसके लिए आर्मी बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरी, आप लोग भी ACMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस है अप्रोक्स आपको पड़ेगी 5 लाख पर ईयर। रैंक अगर मैं बात करती हूँ कट ऑफ, तो 29,000 के आसपास इसकी कट ऑफ जाती है। यस, सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस के साथ ऐसा है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको रैंक वाइज भी बताऊंगी आपको स्टेट में कौन सी रैंक पे, कितनी रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका GMERs आते हैं विच इज गुजरात के जो कॉलेजेस हैं। इसमें आपकी जो अगर मैं बोलूं क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ तो 15% ऑल इंडिया कोटा का आपका क्राइटेरिया रहता है, जो कि सारे कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। दिस इज एलिजिबल फॉर ऑल, ठीक है। सारे कैंडिडेट्स MCC की काउंसलिंग के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट 85% जो सीट्स हैं वो बेटा जी आपका गुजरात काउंसलिंग के थ्रू ही कर सकते हो। एंड याद रखना, गुजरात एक क्लोज्ड स्टेट है, ठीक है। और गुजरात अगर मैं बात कर रही हूँ क्लोज स्टेट की, यानी कि किसी और स्टेट का बच्चा इसके प्राइवेट कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो इसकी जो फीस की अगर मैं बात कर रही हूं तो आपको कुछ इस तरह की फीस देखने को मिलेगी। अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होते हैं, वी हैव सीट्स जो कि सेमी गवर्नमेंट है। तो वी हैव फ्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें कुछ होती है प्राइवेट सीट, जिनकी जिनकी जो अगर मैं बात करती हूँ फीस इज लिटिल बिट हायर, लेकिन आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री मिलती है। वहीं पर वी हैव सर्टन प्राइवेट कॉलेजेस जिनके अंदर कुछ गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। गवर्नमेंट सीट्स का मतलब है जिनकी जो फीस होगी वो
कंपैरेटिवली लोअर होगी देन दी प्राइवेट सीट की फीस। तो ये आपकी सीट्स हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट होती है, नॉट दी कॉलेजेस। कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट नहीं होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेट डोमिसाइल होना चाहिए अगर आपको इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल होना है। यानी कि अगर मैं राजस्थान की स्टूडेंट हूं तो मैं सिर्फ राजस्थान का अगर मेरे पास डोमिसाइल है तो ही मैं राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल होंगी। अगर मैं यूपी का डोमिसाइल है, मैं सोच रही हूँ यार राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी स्टेट है। जैसे कि राजस्थान, डोमिसाइल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको पेमेंट सीट्स मिलेंगी, कट ऑफ 3.5 लाख के आसपास जाएगी, फीस इसकी 9 लाख पर ईयर है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि यह जो कट ऑफ 3.5 लाख के आसपास जा रही है, यानी कि इस कट ऑफ पे भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कर्नाटका। पर कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं और वो सीट्स आर ओनली एलिजिबल फॉर दी कैंडिडेट्स जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है। अब यहां पर रैंक देखो 1.2 लाख रैंक तक भी वो जाता है। फीस 1.83 लाख है पर ईयर फॉर दी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है बेटा जी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स है उनकी फीस है। और इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स की फीस होती है ना, जो प्राइवेट कॉलेजेस वहां पर हैं, जो दूसरी जगह का कैंडिडेट आके वहां पर एडमिशन ले रहा है, उनके लिए फीस 11.2 लाख पर ईयर है। आप सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह की सीट्स आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा की सीट्स होती है जिनकी जो फीस है वो 6.65 लाख पर ईयर है, 65,000 68,000 तक क्लोज भी हो जाती है। एंड अगेन स्टेट डोमिसाइल यानी कि वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, सिमिलरली पंजाब में देयर आर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस है, नॉट ऑल प्राइवेट कॉलेजेस, देयर आर फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस जिसकी गवर्नमेंट सीट्स जिनमें आपको मिलती है। कितनी? अगर कोई एक XYZ प्राइवेट कॉलेज है, इसमें टोटल 100 सीट है, 100 में से 50 सीट सिर्फ 4.26 लाख पर ईयर पे भर्ती है और बाकी की जो 50 सीट है वो बेटा जी 11.47 लाख उनकी फीस पर ईयर होती है। तो सोचो आधे का डिफरेंस आपको मिल जाता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करती हूँ 55,000 रैंक अगर आपके इस इधर के आसपास है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। एंड मैं आपको अभी बोल रही हूँ अगर आप लास्ट कुछ सालों का डेटा एनालाइज करेंगे, अगर कर पाओगे तो करना जरूर, खुद से करना, तभी आपको रियलाइज होगा, तभी वो ट्रस्ट मेंटेन होगा तुम्हारे और मेरे बीच में कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या है, फर्स्ट राउंड में 18,000 तक भरा, फिर 21,000 तक, फिर 26,000 तक, तो वो इस तरह से ग्रो करती है ना। वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड में सीट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज की तरफ नहीं जाते हैं, तो फर्स्ट राउंड में इनकी जो कट ऑफ जाती है ना काफी लो, मतलब मान के चलो 7-8 लाख जा रही है, लेकिन फिर अल्टीमेटली राउंड 2 में और कम होगी और कम होगी। इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, वी हैव 2 मोर स्टेट, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनका जो इनके यहाँ पर जो कॉलेजेस होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो ए कैटेगरी वाले जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस सिर्फ 60 to 70,000 है। आप देखो रैंक कितनी जा रही है, 2 लाख के आसपास रैंक जा रही है। इनफैक्ट तेलंगाना इज अ स्टेट जिसकी लोएस्ट कट ऑफ जाती है। ओपन कैटेगरी का बच्चा अगर 1.25 से 1.5 लाख उसकी रैंक रहती है तब भी उसको एडमिशन मिल जाता है। एंड लास्ट इज आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वी हैव वन कॉलेज जिसका नाम है MMU सोलन। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जिसकी फीस कम है। ठीक है, इसमें जितनी भी सीट्स है उसकी फीस कम है, तो आपका 8.47 लाख पर ईयर चला जाता है। ऑल इंडिया रैंक 75,000 अगर आपकी है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे वी हैव फ्यू स्टेट, जैसे कि आपका जो केरला है, ठीक है, आपका झारखंड है, इन सारे स्टेट्स की जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो क्या रहते हैं, उनकी सीट क्या रहती है बेटा जी, उनकी सीट रहती है कम फीस की, है ना, लो फीस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केरला स्टार्ट सोच रहे हो तो आपका 7 to 8 लाख का
पर ईयर बजट रहता है इनके प्राइवेट कॉलेजेस का। सिमिलर विद झारखंड, आपको इतनी कम फीस पे भी कॉलेज मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज, जैसे आपका यूपी हो गया, बहुत सारे यूपी के बच्चे यहाँ पर पूछेंगे मैम यूपी में ऐसी सीट है? नहीं है। आपका बिहार हो गया, बिहार में ऐसी सीट है? नहीं है। दिल्ली में ऐसी सीट है? नहीं है। दिल्ली में सिर्फ आपका एसीएमएस है जहां पर आपको ये वाली फैसिलिटी मिल जाएगी, वरना और कहीं आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। अब आपको ये जो पूरा पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल विच इज मेंटर बॉक्स 001 को आपको फॉलो कर लेना है। वहां पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस अगर आपको हमारे साथ काउंसलिंग असिस्टेंस, हमारी काउंसलिंग असिस्टेंस के अंडर आपको काउंसलिंग करानी है तो आप हमारे नंबर 9007002666 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है वो जरूर से भर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, हमारी टीम आपसे खुद कोऑर्डिनेट कर लेगी, ठीक है। तो बाकी और कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।